Hello बच्चों, let's see this question. In Young's double slit experiment, the wavelength of red light is 7800 angstrom. ठीक है, that of blue light is 5200 angstrom. The value of n की वैल्यू कैलकुलेट करना for which nth bright band due to red light. ठीक है, रेड लाइट की वजह से जो nth ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, वो कॉन्साइड करेगी विद n+1th ब्राइट बैंड ड्यू टू ब्लू लाइट. ठीक है, ब्लू लाइट की वजह से जो n+1 ब्राइट बैंड है वो कॉन्साइड करेगा रेड लाइट वाले nth ब्राइट फ्रिंज के साथ. क्लियर है? ठीक है, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सेटअप समझते हैं यहाँ पे. YDSC सेटअप. सबसे पहले अपने पास स्लिट S1, जस्ट उसके बाद स्लिट S2. ठीक है, ये स्लिट S1 है. ठीक है, और यहाँ पे स्लिट S2 है. दोनों के बीच का जो गैप है उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दोनों के बीच के गैप को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें. ये उनका सेंटर पॉइंट है. इस सेंटर पॉइंट से कैपिटल डी डिस्टेंस पे स्क्रीन है जिसपे हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ये स्क्रीन है यहाँ पे. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी. ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे जो फ्रिंज बनेगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वाई डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी एज्यूम करते हैं. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से वाई डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी एज्यूम करते हैं जिसपे, ठीक है, रेड लाइट की वजह से nth ब्राइट फ्रिंज और ब्लू लाइट की वजह से n+1 ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. क्लियर है? वो इसी पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे हैं दोनों के दोनों. क्लियर है? तो इसके लिए हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले S1 वाले को लाइट को P पॉइंट तक जाने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा. ठीक है, S2 वाले को, S2 वाली लाइट को P पॉइंट तक जाने के लिए ये वाला पाथ ट्रेवल करना है. तो एक्स्ट्रा पाथ S2 ने कितना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया वो ये होगा जिसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करें, जिसको पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं. क्लियर है? यहाँ पे इस एंगल को थीटा एज्यूम करते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये थीटा है, ये कैपिटल डी है, तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? डी साइन थीटा. ठीक है, देन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स. पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल. थीटा जब बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है उस कंडीशन के अंदर साइन थीटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके? टेन थीटा के. क्लियर है यहाँ पे? तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया अपने पास यहाँ पे? डी टेन थीटा. क्लियर है यहाँ पे? डी टेन थीटा. ठीक है, सेंटर पॉइंट से बातें स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है और पॉइंट पी तक कुछ इस तरीके से मिलाएंगे इसको. ठीक है, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा यहाँ पे? थीटा ही होगा. अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो डायग्राम में दिख रहा है हमें, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू लिखें. टेन थीटा कितना आता? परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस. परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू कितना? वाई. और बेस की वैल्यू कितना है यहाँ पे? कैपिटल डी. तो टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, बातें स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. फॉर फर्स्ट कंडीशन बेटा, फॉर nth bright, for nth bright fringe. और ये nth ब्राइट फ्रिंज है वो किसकी वजह से? रेड लाइट की वजह से. ठीक है, जब भी ब्राइट फ्रिंज की बात होती है तो पाथ डिफरेंस, nth ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? पाथ डिफरेंस बराबर होगा n लैम्डा के. और लैम्डा जो है वो रेड लाइट की वजह से, तो लैम्डा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लियर है? ये वैल्यू है वो इस वाले पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. क्लियर है? यहाँ पे y क्या है? y सेंटर पॉइंट की, y जो है वो सेंटर पॉइंट की क्या है यहाँ पे? सेंटर पॉइंट से p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है. देन y इज इक्वल टू n लैम्डा r इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, अब इसी पॉइंट P के ऊपर क्या बन रहा है? n+1 नेथ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है ब्लू लाइट की वजह से. तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे फॉर n+1th ब्राइट फ्रिंज. किसकी हेल्प से? ब्लू लाइट. ठीक है, देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n+1 इंटू लैम्डा बी. क्लियर है? ये जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? डी इंटू y डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे d इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू n+1 इंटू लैम्डा बी इंटू
कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर सेकंड, आपने बोला था क्वेश्चन में लिखा गया है कि पॉइंट पी पे ही क्या कर रहे हैं, दोनों फ्रिंजे कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के लिए वाई की वैल्यू सेम है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से अगर अपन इक्वेट करेंगे तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले y की वैल्यू रेड लाइट की वजह से, y की वैल्यू रेड लाइट की वजह से कितना आएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू एन लेमडा आर इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू, अब ब्लू लाइट की वजह से पुट करते हैं एन प्लस वन इंटू लेमडा बी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। क्लियर होगा यहाँ पे, वैल्यू देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा दोनों तरफ से, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल आउट, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट। क्लियर है, हमें यहाँ पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एन इंटू लेमडा आर की वैल्यू कितना दे रखा है, लेमडा आर दे रखा है हमें 7800 एंगस्ट्रॉम, इट मीन्स 10 की पावर -10 इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू लेमडा बी, ब्लू लाइट के लिए वेवलेंथ कितना दे रखा है 5200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करें 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है, यहाँ पे दोनों तरफ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 10 की पावर -10 से 10 की पावर -10 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ से अगर 26 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे वैल्यू आएगा 3। ठीक है, तो सॉल्व करने पर 3 इंटू एन इज इक्वल टू 2n प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करने पर इस 2n को इधर ले आते हैं तो 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। हमें क्या पूछा गया था कि n की वैल्यू बताओ कि जब दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड करें। क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं बेटा n की वैल्यू के लिए, n इज इक्वल टू 2 आ रहा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।